हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। देखो, न्यूज़पेपर में आ गया है कि जुलाई तक राजस्थान में जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके पेपर होंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कैंसिल होंगे, एग्ज़ाम तो होंगे और ज़रूर होंगे, ऐसा आज कहा गया है। अभी कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई मेरे साथ जारी रखिए। तो केमिस्ट्री की क्लास आज फिर स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन वो कुछ अधूरा रह गया था। देखो, हमारे सिलेबस में एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से एक टॉपिक है। अब देखो, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, देखो छोटे छोटे टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताता हूँ। देखो, हमारे पास कोई फलन है, हमारे पास कोई फलन है, कोई भी फलन हो सकता है, जैसे साई है या ई है या कोई भी तरंग, कोई भी फलन हो सकता है। अब एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करना है। ठीक है, एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल चीजें काम में ले सकते हैं, जैसे प्लस माइनस गुना भाग, कुछ भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मैथमेटिकल कंसेप्ट या गणितीय क्रिया के द्वारा किसी एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर दें, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ सिंपल से नोट से आपको मिल जाएंगे। एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तित करने के लिए जो संकेत काम में लेते हैं, कोई संकेत लगा दिया हमने, जो संकेत काम में ले रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकारक कहते हैं। जो संकेत काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकारक कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने के लिए जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं, जो संकेत काम में लिए जाते हैं, उन्हें संकारक कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की बात हुई थी। यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने पढ़ा था डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ साई लग रहा था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ था, प्लस डेल स्क्वायर आगे साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। उसके बाद आगे हमारे पास थी इक्वेशन, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या थी? श्रोडिंगर तरंग समीकरण थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब देखो, यहाँ पे हम साई है, साई तीनों में एक जैसा है, साई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने साई को कॉमन ले लिया, तो बाकी चीजों को मैंने कहाँ ले लिया? ब्रैकेट में ले लिया। तो मैंने क्या लिख दिया? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जो साई है वो मैंने कॉमन ले लिया, साई, प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये था, कर सकते हैं ना वैसे। अब देखो, इन तीनों को मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एक फैक्टर का नाम दे देता हूं, या फिर एक इन राशियों को मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, तो इन राशियों को मैंने इस तरीके से, ये निशान है, इसके रूप में लिख दिया डेल, ये यहाँ पे इस तरीके से निशान है फ्लैग का, यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया साई। ठीक है, प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो ये काम में लिया है ना, इन सब फलनों को एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ ये लिख दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेटर को नाम क्या दिए गए है? लाप, इसको ऑपरेटर को नाम दिया जाए लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर या संकारक। ठीक है,
तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संकेत है, कोई चिन्ह है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, उसको ही हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, संकारक बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात है, छोटे छोटे नोट्स हैं, तो उसको ही हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। अब देखो हमारे सिलेबस में कौन सा है, हमारे सिलेबस में है हैमिल्टोनियन। कौन सा है बच्चों, हैमिल्टोनियन। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं कई बार, हैमिल्टोनियन। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये क्या चीज होती है, देखो अभी अभी मैंने क्या बताई थी, ये मैंने इस तरीके की कोई समीकरण लिखी थी, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। सेम ये लिखी थी ना, ठीक है, ये लिखी थी। अब मैं इसको उठाकर यहां ले जाऊं पूरी की पूरी समीकरण को, देखो ना, ध्यान से देखना मैं करना क्या चाह रहा हूं। डेल स्क्वायर, ये इसको मैंने, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये पूरी की पूरी समीकरण को मैं इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ, ले जा सकता, ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैथ में कुछ भी हो सकता है। तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी साई, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा काम क्या हुआ, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये रखना है। ठीक है, तो मैंने देखो एक बार फिर से मैंने क्या किया, इस वाले को मैं यहाँ उठा लाता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ उठा लेता हूँ, लेकिन मुझे इसको प्लस या माइनस चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर फायदा ही क्या होता, अगर मैं यहाँ से यहाँ को लेके गया तो मैं इसको यहाँ से यहाँ उठा के लेके आ सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। मुझे ऑपरेटर निकालना है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बस उल्टा कर दिया, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, और यहाँ पे ई माइनस वी साई, तो मैं क्या करता हूँ, ई साई, साई को इन दोनों से गुना कर देता हूँ, ई साई माइनस वी साई, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मैंने ई साई माइनस वी साई कर दिया। ठीक है, अब मैं वी साई को भी अगर इधर ले आऊं, वी साई को भी इधर ले आऊं, देखो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम इनटू लाप्लासियन ऑपरेटर साई। ठीक है, और माइनस वी साई को इधर लेके आया तो ये क्या हो गया, वी साई, और ये हो गया ई साई। देखो आप सोच रहे होंगे मैं इसको यहाँ पे क्यों लेके आया, मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया ताकि मैं इसमें से साई को कॉमन ले सकूं। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला मिटा दूं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। यहां तक समझ में आया। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, साई कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, साई कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इन दोनों में से साई कॉमन ले लिया, इन दोनों में से। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू, ये अब मैंने निशान लगा दिया लाप्लासियन ऑपरेटर का। उसके बाद यहाँ पे साई में कॉमन ले लूंगा, तो साई में यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के, प्लस का वी आ जाएगा, और ये गुना में था, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, और ये साई और ई साई। ठीक है, इस पूरे में से मैंने क्या किया, ये देखो एक है, ये दो है ना, तो मैंने इनमें से क्या कॉमन ले लिया, साइन ले लिया, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रख दिया। रख सकते हैं, मैथ में होता है, रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ रख दिया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, साई मान लिया, E और साई, इस पूरी राशि को मैंने H मान लिया और इसके ऊपर ऐसा निशान लगा दिया। ऑपरेटर में ऐसा निशान लगाते हैं, तो इस H को ही हम क्या बोल रहे हैं, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन संकारक। तो ज्यादा सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधे सीधे करना है और कुछ नहीं करना। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर छुपा हुआ है, उसको हमको निकाल के देना है। ठीक है, बस एक फलन को दूसरे फलन में चेंज करने के लिए जो संकेत काम में आ रहा है, जो संकेत है ना, इसको ही हम बोल रहे हैं ऑपरेटर। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया और ये लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से टॉपिक हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, लाइनर ऑपरेटर, देखो बाकी की चीजें आपके पास नहीं है। एकक, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है और आते भी नहीं है, जो ये बाकी के ऑपरेटर है, हर्मिटियन ऑपरेटर और लाप्लासियन। लाप्लासियन मैंने आपको बता ही दिया, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं। अच्छा, एक टॉपिक और है, कौन सा टॉपिक है, एक है आइगेन फलन, आइगेन फलन और आइगेन मान, और आइगेन मान। छोटे छोटे टॉपिक है, इनको भी इसमें से देखना पड़ रहा है छोटे छोटे टॉपिकों में, क्योंकि पता नहीं ये कब आ जाए। ठीक है, अब देखो आइगेन फलन और आइगेन मान क्या होता है। देखो जब हमारे पास कोई फलन है, जब हमारे पास कोई फलन है, इस फलन को किसी संकारक, कोई सा भी ऑपरेटर ले लिया, कोई सा भी संकारक ले लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं उस संकारक के साथ संकारित कर दिया, यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई में करके रख दिया। तो संकारित करने के बाद अगर वही मान प्राप्त हो, जो साई है, साई ही मान प्राप्त हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइगेन फलन कहलाता है। जो फलन प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आइगेन फलन कहलाता है। ठीक है, और जो इसके आगे ये है, ये हमारे पास क्या होता है, आइगेन मान। आपको नोट्स में और अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइगेन फलन और आइगेन मान। और इसको पूरी समीकरण को हम क्या बोल सकते हैं, आइगेन समीकरण, आइगेन समीकरण। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो सिंपल सी बात याद रखना कि अगर किसी फलन को किसी ऑपरेटर के साथ, किसी संकारक के साथ ऑपरेट किया जाता है, संकारित किया जाता है, तो सेम वही फलन प्राप्त होता है जो पहले होता है। और जो मान हमारे पास होता है, संख्यात्मक मान होता है, जो आगे लगाया था ना मैंने a, इस तरीके का कोई मान होता है, तो वो क्या कहलाता है, आइगेन मान कहलाता है, और जो फलन है वो आइगेन फलन कहलाता है। अब जैसे हमने e की पावर क्या है, ax है, e की पावर क्या है, ax है, ये क्या है, कोई फलन है। हमने इसको किसी ऑपरेटर, ये कोई कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो किसी ऑपरेटर के साथ हमने इसको संकारित कर दिया, और ऑपरेटर के साथ संकारित करने के बाद हमें सेम ये ही फलन मिलेगा। संख्या कोई सी भी हो सकती है, संख्या कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये जो फलन है वो ये ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो EAX है ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइगेन फलन, और ये हमारे पास कहलाएगा आइगेन मान। तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने आपको ये बता दिया। तो ये आइगेन फलन और आइगेन मान हो गया। तो आगे की बात हम कल देखेंगे। आज